श्यामंतक मणि की गाथा कहानियां सुनने में बस दंतकथाएं लगती हैं, लेकिन जब आप उनके पीछे छुपे सच को जानते हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारी यह कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है, जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। कहानी का नाम है श्यामंतक मणि की गाथा। एक ऐसा रत्न जो रोज 4 किलो सोना देता था और जिसके लिए हुए विवाद ने भगवान श्री कृष्ण तक को भी कठघरे में ला खड़ा कर दिया था। आइए अब कथा सुनते हैं। द्वारका में रहने वाला सत्राजित सूर्यदेव का परम भक्त था। वह रोज घंटों तक भगवान सूर्यदेव की तपस्या करता था। एक दिन सूर्यदेव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे दर्शन देने की सोची। सूर्यदेव सत्राजित के पास आए और उन्होंने उससे कहा, तुम मेरे बहुत प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें यह शामंतक मणि देता हूं। यह मणि हर रोज 4 किलो सोना देती है और यह मणि जहां रहती है वहां सदा सुख और समृद्धि बनाए रखती है। सूर्यदेव ने सत्राजित को समझाया, यह रत्न तुम्हें समृद्धि देगा, लेकिन इसका उपयोग केवल धर्म के कार्य में ही करना। सत्राजित सूर्यदेव को सादर प्रणाम करता है और आभार प्रकट करता है। सूर्यदेव चले जाते हैं। सत्राजित अब मणि को पाकर बहुत खुश था और उसने कहा, यह मेरा गर्व है, मेरी पहचान है। जब तक यह मेरे पास है मैं अपराजित रहूंगा। सत्राजित का घर समृद्ध होता चला गया। मणि ने उसे अपार धन दिया। एक बार श्री कृष्ण सत्राजित के यहां आए और कहा, यह मणि आप राजकोष को दे दीजिए। आपको इससे प्राप्त से ज्यादा धन मिल गया है। इससे राज्य का उत्थान होगा और गरीब लोगों को सहायता मिलेगी। परंतु सत्राजित ने श्री कृष्ण को मणि देने से इनकार कर दिया। कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसन्न मणि पहनकर शिकार पर गया, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। कई दिन बीत चुके थे। तभी द्वारका में एक अजीब अफवाह फैलने लगी। सुना है, प्रसन्न मर गया। किसी ने कहा, मर गया या मारा गया? सुना है श्री कृष्ण ने ही मणि के लिए प्रसन्न को मार दिया। यह अफवाह केवल एक गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के सभी गांवों में फैल गई। लोग हर रात इसी मुद्दे पर बैठक लगाकर चर्चा करते थे। शुरुआत में यह सिर्फ एक अफवाह थी, लेकिन धीरे धीरे यह श्री कृष्ण के खिलाफ जहर बन गई। समाज में तो समाज की चलती है। इस समाज ने तो पवित्रता की मूरत सीता माता से भी अग्नि परीक्षा ले ली थी। तो श्री कृष्ण इससे भला कैसे बच सकते थे? इस अफवाह से श्री कृष्ण बहुत उदास हुए और उन्होंने प्रण लिया, अगर मेरे ऊपर आरोप है तो मैं स्वयं सत्य लाकर दिखाऊंगा, प्रसन्न की मौत का सच और मणि का रहस्य। यह कहकर श्री कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर उस जंगल की ओर निकल पड़े जहां प्रसन्न शिकार पर गया था। श्री कृष्ण को पता चला कि प्रसन्न की हत्या किसी और ने की थी। मणि के बारे में तलाश करते हुए उन्हें पता चला कि मणि अब महान योद्धा जामवंत के पास थी। जामवंत एक बहुत ही शक्तिशाली भालू थे। त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र ने रावण का वध किया था, तब जामवंत ने उनकी सहायता की थी। तब से लेकर अब तक वह जिंदा थे और गुफा में रहते थे। श्री कृष्ण जामवंत के पास गए और उनसे मणि वापस करने के लिए आग्रह किया। जामवंत गुस्से में चिल्लाए, यह मणि अब मेरी है। मैंने इसे युद्ध में पाया है। मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। श्री कृष्ण ने कई बार आग्रह किया, लेकिन जामवंत ने सभी आग्रह अस्वीकार कर दिए। फिर न चाहते हुए भी श्री कृष्ण को जामवंत से युद्ध करना पड़ा। श्री कृष्ण और जामवंत के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध इतना घमासान था कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, बताना मुश्किल था। यह युद्ध 21 दिन तक बिना रुके चलता रहा। 21 दिन बाद जामवंत थकने लगे। जामवंत को फिर समझ आ गया कि जिनसे वह युद्ध कर रहे हैं, वह त्रेता युग में उनके स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र थे। तब उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को दोनों हाथ जोड़कर नमन किया और कहा, प्रभु, यह मणि अब आपकी है और मेरी पुत्री जामवती भी। श्री कृष्ण ने जामवती सहित मणि को स्वीकार किया और अपने महल द्वारका लौट आए। द्वारका आकर उन्होंने मणि सत्राजित को वापस दी और अपने ऊपर लगा हुआ कलंक साफ किया। मणि पकड़ सत्राजित की खुशियों का ठिकाना न रहा। एक पल के लिए वह अपने भाई की मृत्यु को भी भूल गया और मणि पाने की खुशी में खो गया। कुछ वर्ष और बीते। एक दिन सत्राजित की हत्या हो जाती है और मणि फिर से गायब हो जाती है। फिर वही अफवाह चारों ओर फैलने लगी। श्री कृष्ण ने मणि के लिए सत्राजित को मार दिया।
श्री कृष्ण फिर से गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, सच एक बार फिर साबित होगा, और इस बार आखिरी बार। कृष्ण हत्यारे को पकड़ने के लिए अपना महल त्याग कर हत्यारे की खोज में निकल पड़ते हैं। सतराजित का हत्यारा काफी भयंकर और शक्तिशाली था। श्री कृष्ण उस हत्यारे के साथ युद्ध करते हैं और उसे मार देते हैं। श्री कृष्ण ने असली हत्यारे का उजागर किया, मणि वापस ली और इस बार इसे राजकोष में रखवा दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, यह किसी का निजी धन नहीं, जनता की अमानत है और इसे जन कल्याण के लिए ही रखा जाएगा। यदुवंश के अंत के समय मणि फिर से खो जाती है। कोई कहता है समुद्र ने मणि को निगल लिया, कोई कहता है यह मणि आज भी धरती के किसी कोने में छुपी है और जिस दिन यह मिलेगी शायद फिर से लालच, युद्ध और विनाश का द्वार शुरू हो जाएगा। क्या श्यामंतक मणि आज भी मौजूद है? आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण आपको ढेरों खुशियां और आशीर्वाद दें। धन्यवाद।